Hello, good morning, students. Today in 12th class mathematics, we are starting exercise 10.4. Exercise 10.4 is related to cross product. We have discussed the concepts of cross product in detail in the previous classes. We will be starting with the exercise straight away. Question number 1 देखें. Question number 1 में find A cross B, magnitude of A cross B. इसमें A की वैल्यू A is given equal to I minus 7j plus 7k, 7j plus 7k, and B is given equal to 3i minus 2j plus 2k, 3i minus 2j plus 2k, and A cross B is found by taking the determinant. कैसा determinant? इसका जो फर्स्ट रो है उसमें i, j और k लिखेंगे और फिर उसके बाद we will be writing down the components of a and b. पहले a लिखा है तो a के components लिखेंगे. तो a के components कितने हैं? 1 है, -7 है और 7 है. फिर उसके बाद b है तो b के components लिखेंगे. x component 3 है, y component -2 है और z component 2 है. And we will be solving the determinant. And you know how to solve the determinant. Determinant solve करने के लिए फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड कर रहे हैं. I into an arrangement of numbers which is obtained by removing the row and the column in which I is present. -7, 7, -2 and 2, minus j. j जिस रो में है उसको हटा दो, j जिस कॉलम में उसको हटा दो, इन दोनों को हटा दें तो क्या बचेगा? 1, 7, 3 and 2 plus k into क्या आ जाएगा? रिमूव द रो एंड द कॉलम इन विच के इज प्रेजेंट. तो कितना आएगा? 1, -7, 3 एंड -2. अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो. सिंप्लीफाई करने का तरीका, i इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -7 इंटू 2 -2 इंटू 7, ऐसा लिख सकते हैं. -j इंटू 2 इंटू 1, ये मल्टीप्लीकेशन पहले लेते हैं, -3 इंटू 7 प्लस k इंटू 1 इंटू -2 -3 इंटू -7. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा? दिस विल बी a क्रॉस b विल बी इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा -14 एंड +14, -14 प्लस 14i. फिर इसके बाद 2 -21, 2 -21 विल बी -19, -19 और माइनस, तो ये 19j बचेगा और यहां पर क्या बचेगा? -2 एंड +21, फिर से -2 + 21, तो ये 19k बचेगा. सो दिस इज 0i प्लस 19j प्लस 19k. और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकालना है. a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड विल बी √ ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर. सो दिस विल बी 19 √ ऑफ 2. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो. फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दीज वेक्टर्स. अब आपको दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर बताना है, मतलब यूनिट वेक्टर n फाइंड करना है. तो इसका भी तरीका बताया था. आज अब ये लोग फिर से प्रॉब्लम करते समय डिस्कस कर लेंगे. इसमें a की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 2, a की वैल्यू 3i प्लस 2j प्लस 2k और b दिया है i प्लस 2j माइनस 2k. और a प्लस b
ये निकालें, कितना आ जाएगा a प्लस बी, और a माइनस बी निकालें। इसको फिर अभी हम लोग c नाम दे दे रहे हैं जस्ट फॉर कन्वीनियंस, है ना, बार बार a प्लस बी a माइनस बी नहीं लिखेंगे, a प्लस बी को c नाम दे दिया। अब ये कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करने पर 4i प्लस 4j प्लस 0k, और a माइनस बी, इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2i प्लस 0j एंड प्लस 4k। दिस इज व्हाट यू गेट। सो दिस इज 4i plus 4j plus 0k, and the second one is 2i एक मिनट चेक करें, 3i प्लस 2j प्लस 2k, परफेक्टली ओके। फिर i प्लस 2j माइनस 2k, ये भी ठीक है। अब दोनों को जब आप ऐड करोगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला ओके। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है, c और d निकाल लिया, अब c क्रॉस d निकाल लो और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। दिस विल बी अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू c एंड d। दिस इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू c एंड d। और c क्या चीज है बच्चों, ये याद रखना, c है a प्लस बी और d क्या है, a माइनस बी। अब देखो, अब इसमें क्या कर सकते हैं, c क्रॉस d, i j एंड k, इसमें कितना आ जाएगा, 4 4 और 0 और 2 0 और 4, c क्रॉस d आ गया। अब इसमें सिंप्लीफाई करें, i इंटू 4 0 0 4 माइनस j इंटू j, रिमूव द रो एंड द कॉलम इन विच j इज प्रेजेंट, तो कितना आ जाएगा, 4 0 और 2 4 प्लस k इंटू 4 4 एंड 2 0, तो ये कितना आ जाएगा, 16i और माइनस j इंटू 16j आ जाएगा ये भी, प्लस k इंटू ये 0 माइनस 8, तो ये आ गया 16i माइनस 16j एंड माइनस 8k। दिस इज व्हाट यू गेट। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, अब इसमें c क्रॉस d का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो c क्रॉस d का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो अब इसमें से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं बच्चों, 8 का स्क्वायर तो बाहर निकल आएगा, 8 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसको भी 8 इंटू 2, इसको भी 8 इंटू 2, तो 8 का स्क्वायर बाहर आकर 8 आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहां पर 2 का स्क्वायर यानी 4, यहां पर भी 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर आएगा, मतलब ये भी 4 आ जाएगा, और यहां पर कितना 1, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 3। तो बच्चों ये c क्रॉस d आ गया, c क्रॉस d का मैग्नीट्यूड। अब वैल्यूज रख लो, 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय 24, दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो ये सॉल्व करने पर बच्चों 2/3i माइनस 2/3j एंड माइनस 1/3k, दिस इज द आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों।
अब इसका थर्ड क्वेश्चन, अ यूनिट वेक्टर मेक्स सम एंगल्स, ये कुछ एंगल्स दिए हुए हैं बच्चों, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना क्या दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, इसमें एक चीज और कह सकते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर जो है, परपेंडिकुलर वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है इसमें कहीं पर भी, इट इज नॉट स्पेसिफाइड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इनवर्ड्स, और सी और डी का भी लोकेशन नहीं दिया है। तो अभी हम लोग कहते हैं ये जो वेक्टर आया था ना, इसमें अभी आप क्या लिख सकते हैं, ये कितना आया था, 2/3 आया था, और ये -2/3 आया था, और -1/3 आया था। यू कैन पुट अ प्लस माइनस साइन आउटसाइड, क्योंकि परपेंडिकुलरली आउटवर्ड परपेंडिकुलर मतलब यू डोंट नो ये किस टाइप का वेक्टर है। आपको ए क्रॉस बी किस प्लेन में है, सॉरी सी क्रॉस डी किस प्लेन में है, सी और डी सॉरी किस प्लेन में है ये मालूम नहीं है, और इसमें सी और डी के परपेंडिकुलर कैसा चाहिए है, क्योंकि दो टाइप की पॉसिबिलिटीज हैं, सी क्रॉस डी भी ले सकते हैं और डी क्रॉस सी भी ले सकते हैं। सो यू कैन पुट अ प्लस माइनस साइन, तो ये भी परफेक्टली सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यूनिट वेक्टर में कुछ स्पेसिफिक दिया नहीं है तो यूनिट वेक्टर निकालते समय यू कैन पुट अ प्लस माइनस साइन, और एमसीक्यूज में अगर है और प्लस माइनस साइन के साथ दिख रहा आपको लगे कि ये गलत है तो इट इज परफेक्टली ओके। यूनिट वेक्टर ए, बच्चों अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में ये यूनिट वेक्टर ए दिया है ना? और इसमें क्या दिया हुआ है, दिस इज मेकिंग एन एंगल π/3 विद आई। ये बच्चों π/3 एंगल बना रहा है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो मतलब ये अल्फा दिया है, अल्फा इज द एंगल ऑफ द यूनिट वेक्टर विद एक्स डायरेक्शन यानी आई के साथ, तो ये cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू प्रॉब्लम में दी हुई है कितनी है, π/3 दिया है, दिस इज π/3, तो अल्फा की वैल्यू, cos अल्फा की वैल्यू cos π/3 यानी कि ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ऐसे बीटा दिया हुआ है, बीटा इज गिवन इक्वल टू π/4, और गामा निकालना है। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर कुछ याद हो, यूनिट वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज Li प्लस mj प्लस nk। ये भी हम पिछली क्लासेस में बता चुके हैं कि विद अ यूनिट वेक्टर, फॉर अ यूनिट वेक्टर द कोएफिशिएंट्स ऑफ i, j एंड k गिव यू व्हाट, द डायरेक्शन कोसाइंस। बच्चों ये एक्चुअल में डायरेक्शन कोसाइंस देते हैं, है ना। इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये cos अल्फा i प्लस cos बीटा j एंड cos गामा k, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। अब cos अल्फा कितना 1/2i, cos बीटा यानी cos π/4, cos π/4 बच्चों 1/√2, तो 1/√2j प्लस cos गामा, इसको n लिख दिया, and since this is a unit vector, therefore magnitude of the unit vector will be cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, और magnitude of unit vector कितना होता है 1 होता है, तो ये क्या लिखेंगे स्क्वायर करके cos square alpha, अब आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे 1/4 cos अल्फा की वैल्यू, बच्चों cos अल्फा की वैल्यू 1/4, 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर, cos बीटा की वैल्यू, cos बीटा की वैल्यू 1/√2 यानी ये 1/2 आ जाएगा, प्लस cos स्क्वायर गामा, तो cos स्क्वायर गामा निकाल लो 1 माइनस
ये उधर जाकर 3/4 आ जाएगा, तो ये 1/4। इससे कॉस गामा की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी, और कॉस गामा की वैल्यू कितनी, 1/√2। इसमें क्या पूछा है प्रॉब्लम में? अच्छा, तो कॉस गामा, तो ए यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, यू कैन राइट डाउन द ए यूनिट वेक्टर 1/2i प्लस 1/√2j and n which is cos gamma is 1/2k। फिर इन्होंने बोला कंपोनेंट्स लिखो, इसका x कंपोनेंट 1/2, तो कंपोनेंट्स अभी हम लोग ऊपर लिख दे रहे हैं, 1/2, 1/√2 and 1/2, these are the components। So this is question number 3। अक्यूट एंगल बोला है, इसलिए अभी हम लोगों ने नेगेटिव साइन नहीं लिया है ना। अक्यूट एंगल मतलब गामा, इसमें जैसे अभी हम लोग सॉल्व करें तो कॉस गामा विल बी इक्वल प्लस माइनस 1/2 आएगा, और प्रॉब्लम में दिया हुआ गामा इज अक्यूट, देयरफॉर n इज इक्वल टू कॉस गामा विल बी इक्वल टू 1/2। ठीक, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए मतलब 90 से बड़े एंगल्स के लिए कॉस थीटा जो है नेगेटिव आता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, ये प्रूव दैट या शो दैट वाला क्वेश्चन है। a माइनस बी क्रॉस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b, ऐसा कुछ शो करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। देखना अब अच्छे से, a क्रॉस a लिखा है इसको, a क्रॉस a प्लस a क्रॉस b। ये क्रॉस साइन अगर आप नहीं लगाओगे, अगर आप ऐसा लिख दोगे a, दिस डज नॉट हैज एनी मीनिंग, इसका कोई भी मतलब नहीं है। माइनस b क्रॉस a माइनस b क्रॉस b, और ये अभी हमने बता दिया था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिकल वेक्टर्स। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड ए और ए के बीच में एंगल 0 होगा, इसलिए ए क्रॉस ए की वैल्यू 0 आएगी, तो ये तो बच्चों 0 हो गया। ये क्या है, ए क्रॉस बी है, और ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में, ये देखो जो मेन कॉन्सेप्ट है वो अभी हम यहां पर बताते जा रहे हैं। ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि दोनों के डायरेक्शंस कैसे रहते हैं बच्चों, ऑपोजिट रहते हैं। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देखो इन वेक्टर्स के लिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी बाहर की तरफ है और बी क्रॉस ए अंदर की तरफ, तो नेगेटिव साइन के साथ आता है। तो इसकी जगह अभी हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज नेगेटिव ऑफ ए क्रॉस बी, और ये 0 है, तो अभी कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी एंड प्लस ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस ए क्रॉस बी, एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में देखो,
क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड लेमडा एंड म्यू। लेमडा एंड म्यू कैलकुलेट करना है। 2i प्लस 6j प्लस 27 के, 2i प्लस 6j प्लस 27 के, इसका क्रॉस प्रोडक्ट i प्लस लेमडा जे प्लस म्यू के इक्वल टू 0। ये नल वेक्टर दिया है बच्चों। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये तो सॉल्व कर सकते हैं। i j के पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स 2 6 27 1 लेमडा एंड म्यू। दिस इज इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k। ये नल वेक्टर है बच्चों। अब इसमें एक बार वैल्यूज पर चेक कर लें, गलत तो नहीं लिखा है कुछ। 2 6 27 नंबर्स पर देख लें बच्चों, क्योंकि क्या है पता चला पूरा प्रॉब्लम करने के बाद कुछ ऐसा पता चले कि ठीक परफेक्टली ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। कितना आएगा? i इंटू 627 लेमडा एंड म्यू माइनस j इंटू 2 27 1 एंड म्यू प्लस k इंटू 2 6 1 एंड लेमडा इज इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो ये कितना आ जाएगा? i इंटू 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस j इंटू 2 म्यू माइनस 27 2 म्यू माइनस 27 प्लस k इंटू कितना आ जाएगा? 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0i प्लस 0j एंड प्लस 0k। अब क्या करना बच्चों? अब आपको कंपेयर करना है, दोनों तरफ के i j और k के टर्म्स कंपेयर करने हैं। अब i j और k के टर्म्स अगर आप कंपेयर करो, ये देखो j वाले कंपेयर कर लेना है। j के साथ क्या है? 2 म्यू माइनस 27। ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, तब तो आंसर 0 आएगा। ये वाली वैल्यू भी 0 होनी चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए, है ना। तो 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, मतलब म्यू की वैल्यू 27/2। ऐसे ही देखो कंपोनेंट्स, z कंपोनेंट्स कंपेयर करें। z कंपोनेंट्स अगर कंपेयर करेंगे तो इधर पर 2 लेमडा माइनस 6 है और इधर पर 0 है, तो लेमडा की वैल्यू बच्चों कितनी? 3 आ गई। तो दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड इन द प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। गिवन दैट क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया हुआ है। गिवन दैट a डॉट b इज इक्वल टू 0। अब समझना ये कॉन्सेप्चुअल है। a डॉट b इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या दिया है? a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? जस्ट ट्राई टू सी दिस कि a क्रॉस b 0 है, दो वेक्टर्स, द क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 when vectors are
कोलिनियर, मतलब डायरेक्शन अगर सेम है, डायरेक्शन सेम है मतलब थीटा 0 है या थीटा 180 है, तो ये आंसर 0 आएगा। मतलब क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसमें बी वेक्टर विल बी सम नंबर टाइम्स ए वेक्टर। अगर ए वेक्टर ऐसा है तो बी वेक्टर टू ए ऐसा कुछ हो सकता है, या बी वेक्टर बच्चों, बी वेक्टर जो है -3a हो सकता है। ए ऐसा है, बी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। सो वी से दैट इफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर अलोंग द सेम डायरेक्शन, अलोंग द सेम लाइन भी बोल सकते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो इससे ये पता चल गया कि बी वेक्टर इज लेमडा टाइम्स ए वेक्टर। अब इसका यूज अभी हम लोग कर ले रहे हैं इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, ए डॉट बी की जगह लेमडा टाइम्स ए लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब इससे क्या मिलेगा, अगर अभी हम लोगों को ये लेमडा इधर लिख ले रहे हैं, ए डॉट ए आ गया इज इक्वल टू 0। अब ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं, ये पिछली एक्सरसाइज में सीखा है, ए डॉट ए की जगह मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ए डॉट ए की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए याद नहीं है, मान लीजिए, तो इसका फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड ए, कॉस ऑफ 0, इसका आंसर 0 है। तो अब क्या आएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0 अपॉन लेमडा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 0। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 है, तो क्या कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बारे में, बी इज लेमडा टाइम्स ए, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी लेमडा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी बच्चों कितना, 0 आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी 0 आ गया और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 0 आ गया। देयरफॉर ए एंड बी आर नल वेक्टर्स। ये तभी पॉसिबल है, नहीं तो इससे क्या मिलता है बच्चों, इससे कंक्लूजन क्या निकल सकता है कि या तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 है, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 है, या फिर थीटा की वैल्यू 90 है। 3 पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है या तो ए 0 है, या फिर बी 0 है, या थीटा की वैल्यू 0 या 180। अब ये पॉसिबिलिटी तो दोनों एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब दोनों एक साथ कब सेटिस्फाई होगी, तो ये तो हो नहीं सकता, तो मतलब बची हुई पॉसिबिलिटी यही आंसर में है। तो लॉजिक पर बेस्ड भी अभी आप बता सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, इसमें शो दैट है क्वेश्चन नंबर 7 में ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये शो करना है। और ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू कंपोनेंट के टर्म्स में दी है। ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और b b1i
प्लस B2J प्लस B3K, और C क्या दिया है, C1I प्लस C2J प्लस C3K, दिस इज गिवन। अब B प्लस C कितना आ जाएगा, यह आएगा, देखो B1 प्लस C1I, देखना ध्यान से, प्लस B2 प्लस C2J प्लस B3 प्लस C3K, ऐसा कुछ आएगा। अब क्या निकालना है, A क्रॉस B प्लस C, A क्रॉस B प्लस C निकालना है। अब A क्रॉस B प्लस C कैसे निकालेंगे, I लिखा, J लिखा, K लिखा, फिर A के कंपोनेंट्स लिखे, तो A के कंपोनेंट्स A1 A2 A3, फिर B प्लस C के, तो B प्लस C के बच्चों ये B1 प्लस C1, और क्या आ जाएगा B2 प्लस C2, और क्या आ जाएगा B3 प्लस C3। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके, अच्छे सुनो बच्चों, यही है मेन स्टेप, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग इसको दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कैन बी आर एक्सप्रेस, सॉरी, इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू एलिमेंट्स, देन दिस कैन बी स्प्लिट इनटू टू डिटर्मिनेंट्स। इसको अभी हम लोग दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें पहली दोनों रोज एक जैसी रहेंगी, पहली दोनों रोज परफेक्टली एक जैसी। थर्ड रो इज एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू एलिमेंट्स ईच, B1 प्लस C1 है, B2 प्लस C2 है, B3 प्लस C3, तो यहां पर क्या जाएगा B1 B2 B3, और ये C1 C2 C3। तो ये बच्चों डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई रो दो दो एलिमेंट्स के टर्म्स में, दो दो एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस है, तो दो डिटर्मिनेंट्स, अगर तीन तीन एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस होती, तो अभी हम लोग तीन डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते थे। अब ये एक्चुअल में क्या है, इसको आप देखो, दिस इज A क्रॉस B, और ये क्या है, A क्रॉस C है। आप चाहो तो A क्रॉस B अलग से लिख देना। A क्रॉस B निकालने का तरीका क्या रहेगा, I J K A1 A2 A3 और B1 B2 B3, और A क्रॉस C कैसे निकालते हैं, I J K A1 A2 A3 और B1 B2 B3, बस फिनिश। दिस इज व्हाट वाज टू बी प्रूव्ड। तो ये बच्चों को कौन सा है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7th। अब आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8th, और देख लो। क्वेश्चन नंबर 8th में इसमें उन्होंने बोला इफ इधर A इज इक्वल टू 0 नल वेक्टर और B इज अ नल वेक्टर। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि अगर A नल वेक्टर है या B जो है ये नल वेक्टर है, तो A क्रॉस B की वैल्यू नल वेक्टर आएगा, परफेक्टली ओके। लेकिन फिर इन्होंने बोला इज द कन्वर्स ट्रू, इज द कन्वर्स ट्रू मतलब नाउ इट इज गिवन, ये गिवन है और इससे ये रिजल्ट निकाला है ना। अब गिवन है बच्चों क्या, A क्रॉस B, तो इससे क्या क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो इससे अभी हम लोग एक ये रिजल्ट भी तो निकाल सकते हैं कि A इज पैरेलल टू B।
A is parallel to B, मतलब जरूरी नहीं है कि A नल वेक्टर आए। जैसे एग्जांपल के लिए A सपोज 2J है और B सपोज 3J है, तो A is not a null vector and B is also not a null vector, but A क्रॉस B अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2J क्रॉस 3J, the answer will be 6J cross J and J cross J की वैल्यू 0, so null vector. तो A cross B is equal to null vector. This does not imply that A and B are null vectors. There is also one more possibility that A may be parallel to B. तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही. We will continue with the remaining exercise on the next time. That's all for today.